अजब गजब घर जमाई। आइए आइए आइए। चिंटू बेटा, एक गिरधारी लाल वाली मुसीबत से अब तुम ही निकाल सकते हो। साड़ू भाई, मुझे लगता है कि आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस मुसीबत से निकलने का। साड़ू भाई, हम तो छुट्टी पर हैं। मैं और डॉली जी घूमने जा रहे हैं, सासू माँ को भी साथ ले जा रहे हैं। अब भाई आप ठहरे एमडी, अपना रास्ता खुद ढूंढो। चिंटू बेटा, हम जानते हैं कि तुम नाराज हो और इस घर के सदस्य होने के नाते तुम्हें नाराज होने का हक है, पर उस हद तक जिस हद तक कि इस घर की इज्जत जगदम्बे मिष्ठान भंडार की इज्जत पर आंच ना आए। मेरे प्यारे नाना जी, आपने कैसे डुबो डुबो के ना बातों को घुमा घुमा के ऐसे पेश किया ना, मैं पिघल गया हूं। चलिए नाना जी, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपका मान तो रखूंगा ना। आप मेरे पास आए हो, चलिए आओ डॉली जी, आ जाओ। नानी जी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका पुराना घिसा पिटा चिंटू चौटाला आपके साथ आ गया है। चिंटू बेटा, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, मैं और परेशान मत करो। नानी जी, बस गिरधारी लाल को एक फोन करने की आज्ञा दे दो आप, बस। हाँ हाँ, करो करो। कर लूं? हाँ कहा है उन्होंने, मैंने मन पढ़ लिया उनका। हाँ जी गिरधारी लाल जी, हाँ मैं चिंटू चौटाला बोल रहा हूं, जगदम्बे मिष्ठान भंडार से। हम समय पर आपके 100 डब्बे मिठाई के पहुंचा देंगे। हाँ गिरधारी लाल जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। जो सुबह हम लोगों से गलती हुई है ना, आपके मिठाई के डब्बे में जो मक्खी चली गई, उसके लिए बड़ा अफसोस है, खेद है। हाँ, और इस हद तक अफसोस है कि हम मिठाई के डब्बों के साथ भी ना आपको कुछ देना चाहते हैं। हाँ गिरधारी लाल जी, आप मेरी बात हाँ ध्यान से सुनिए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं ना, हैं और जानने वाले हैं, उनका एड्रेस और उनके नाम, वो लिस्ट हमें भिजवा दीजिए। हम उनके घर पर आपके 100 मिठाई के डब्बों की फ्री होम डिलीवरी करेंगे, और डिलीवरी का सारा खर्चा हमारा होगा। हाँ, जगदम्बे मिष्ठान भंडार का जी। अरे तो पहले ही 50% डिस्काउंट दे चुके हैं, अब और क्या देंगे गिरधारी लाल को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, लीजिए नानी जी, निकाल दिया मैंने आपकी परेशानी का हल। अब पूछो कैसे? कैसे कैसे? वो ऐसे नानी जी, गिरधारी लाल अकेला तो 100 डब्बे मिठाई के खाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो इन डब्बों को अपने रिश्तेदारों और जानकारों को बंटवाएगा। इसीलिए मैंने गिरधारी लाल जी से उनके जानकारों और रिश्तेदारों के नाम और एड्रेस मांगे। अब हम क्या करेंगे, किसी और मिठाई वाले से ना गिरधारी लाल जी के 100 डब्बों का ऑर्डर पूरा कर देंगे। आप देखो, हमारी दुकान की मिठाई का स्वाद और खुशबू सिर्फ गिरधारी लाल जी जानते हैं, नाना जी उनके रिश्तेदार और जानकार नहीं। तो बन गई ना अपनी बात है? मैं कह रहा था ना, ये चिंटू कर लेगा, चिंटू समझदार है, इसकी तरह थोड़ी ना है ना। ठीक है चिंटू बेटा, एमडी की पोस्ट तुम ही संभालो। मैं और डॉली जी तो घूमने जा रहे हैं, छुट्टी पर हूं ना मैं, और इस बार तो सासू माँ को भी ले जा रहा हूं, है ना सासू माँ? और फिर ये साडू भाई है ना एमडी, ये सब संभाल लेंगे। क्यों? ये अरे अभी अभी जगदम्बे ने कहा ना कि तुम एमडी हो, ये कहा। अरे एमडी चला जाएगा तो कंपनी तो वैसे ही बंद हो जाएगी। और जगदम्बे रोको ना। अरे हम काहे को रोके? अगर कोई इस कंपनी को अपनी कंपनी मानता है तो वो अपने आप रुक जाएगा। हम तो किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने से रहे। ये देखो, मेरी प्यारी सी नानी कितनी छोटी सी बात पर नाराज हो गई। नानी जी, आप जो कहेंगी चिंटू चौटाला वही करेगा, आपके हर हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? वो जो अभी आपने कहा
कि मैं इस कंपनी को अपनी कंपनी नहीं मानता हूं? हमने ये कहा कि अगर इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हो तो रुक जाओगे। नानी जी की जय हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। नानी जी एक बात और कहनी है आपसे। आपने वो जो सुबह मुझसे गलती हुई, मैंने वो मक्खी वाली बात आपसे छिपाई, उसके लिए माफ कर दिया आपने मुझे? देखिए, तुम्हें माफ करना हमारे हाथ में नहीं, हमें तो अपने कंपनी के एमडी से पूछना पड़ेगा। हैं? कौन एमडी नानी जी? नानी जी की जय हो। अजब गजब